जय जिनेंद्र। जैन धर्म की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सम्यक दर्शन के निशंकित अंग का स्वरूप। इदमेवे दृश्यमेव तथ्यम नान्यन्य चान्यथा इत्थकम्पायसाम्भोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। अर्थात रत्नकरण शापकाचार्य में आचार्य समंतबद्ध स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार तलवार आदि की धार पर रखा पानी तलवार के खंड खंड हो जाने पर भी यथारूप बना रहता है, उसी तरह सच्चे देव शास्त्र गुरु विषय में इनका लक्षण यही है, ऐसा ही है और नहीं है और इस तरह का नहीं है। ऐसी अटल अविचल आस्था सम्यक्त का निशंकित अंग है। निशंकित अंग में प्रसिद्ध अंजन चोर की कहानी इस प्रकार है। कश्मीर देश के अंतर्गत विजयपुर के राजा अरिमंथन के ललितांग नाम का एक सुंदर पुत्र था। इकलौता बेटा होने से माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार स्नेह से वह विद्या अध्ययन नहीं कर सका और दुर्व्यसनी बन गया। युवा होने पर प्रजा को अत्यधिक दुख देने लगा। तब राजा ने उसे देश से निकाल दिया। वह ललितांग चोर डाकुओं का सरदार बन गया और चोरी लूटमार में पारंगत हो गया। वह अंजन गुटी का विद्या सिद्ध करके दूसरों से अदृश्य होकर मनमाने अत्याचार करने लगा, जिसके कारण वह ललितांग अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन राजगृह नगर में रात्रि के समय रानी के अलंकार कक्ष से राजघराने का बहुमूल्य रत्नों का हार चुराकर वह भागा। तब कोतवालों ने उसका पीछा किया। वह शमशान में पहुंच गया। वहां पर बट वृक्ष के एक छींके पर एक सेठ बैठा था। वह बार बार छींके पर चढ़ उतर रहा था। अंजन चोर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? तब सेठ ने कहा, मुझे जिनदत्त सेठ ने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने को दी है, किंतु मुझे शंका है कि यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं नीचे शस्त्रों पर गिरकर मर जाऊंगा। तब अंजन चोर ने कहा कि जिनदत्त सेठ मुनि भक्त हैं, उनके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, अतः तुम मुझे शीघ्र ही इसके सिद्ध करने का उपाय बता दो। तब अंजन चोर ने ऊपर चढ़कर आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम कहते हुए एक साथ सभी डोरियां काट दी और नीचे गिरते अंजन चोर को बीच में ही आकाशगामिनी विद्या देवी ने विमान में बैठा लिया। सिद्ध हुई विद्या ने उससे कहा कि मुझे आज्ञा दो। अंजन चोर ने कहा कि मुझे जिनदत्त सेठ के पास ले चलो। उस समय जिनदत्त सेठ सुदर्शन मेरु के चैत्यालय में स्थित थे। विद्या ने अंजन चोर को ले जाकर सेठ के सामने खड़ा कर दिया। अपना पिछला वृतांत कहकर अंजन चोर ने सेठ से कहा कि आपके उपदेश से मुझे जिस प्रकार यह विद्या सिद्ध हुई है, उसी प्रकार परलोक की सिद्धि के लिए भी आप मुझे उपदेश दीजिए। चारण ऋद्धिधारी मुनिराज से दीक्षा लेकर उसने कैलाश पर्वत पर तप किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर वहीं से मोक्ष प्राप्त किया। जय जिनेंद्र।